एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। ये वीडियो जो है कंटिन्यूड पार्ट है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर के डिस्कशन का। हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं 2011 से लेके 2020 में जो री एग्जाम हुआ है तब तक के क्वेश्चंस का। हम लोग ऑलरेडी इसमें पॉलिटी का सेक्शन जो है डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री में एशियन इंडिया जो है उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब मिडिवल इंडिया डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहन बुक। तो राजतरंगिणी जो है वो कलहन ने लिखी है। कलहन जो है वो एक कश्मीरी ऑथर थे और उन्होंने जो है अगर कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो राजतरंगिणी से जो है वो कश्मीर की हिस्ट्री का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेव डायनेस्टी जो थी उसके पहले रूलर कौन थे। तो उसके पहले रूलर जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका जो रेन था वो 1206 से 1210 एडी तक था और वो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। इसमें आपको उनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है जैसे कुतुब मीनार की जो इमारत थी उसकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट की थी। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मॉस्क है अजमेर में, वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी। और दिल्ली में क्वातुल इस्लाम जो मॉस्क है उसको जो है उन्होंने बनवाया था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इन्वेड किया देवगिरी पे तो उस समय देवगिरी के रूलर कौन थे। तो उस समय देवगिरी के जो रूलर थे वो रामचंद्र देव थे और ये इन्वेजन जो थी वो मलिक काफूर के लीडरशिप में जो है वो हुई थी 1296 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम रूलर ने जो है वो पिलग्रिमेज जो टैक्स था, तीर्थ यात्रा पे जो कर था उसको जो है वो खत्म किया था। तो आंसर है डी, अकबर ने 1563 में। नेक्स्ट है दारुल सफा जो है जिसको फिरोज शाह ने एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, वो क्या था। तो वो एक जो है फ्री हॉस्पिटल था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो क्या है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है एक मस्जिद है, एक मॉस्क है, जिसको की कंस्ट्रक्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको फर्दर जो ब्यूटीफाई है वो इल्तुतमिश ने जो है वो किया था 1213 में। ये इंडिया की एक ओल्डेस्ट मॉस्क में से आती है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट, ताजु के बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। ताजु के बाबरी जो है उसको बाबरनामा भी कहते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की, जो कि फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। और ये जो है ये तुर्किश लैंग्वेज में है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप के जो कमांडर थे उनका क्या नाम था। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वो 21 जून 1576 में हुई और ये महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर जो अकबर थे उनकी तरफ से मान सिंह वन थे और राणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी थे। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको ये भी हो सकता है एग्जाम में आपको जो है वो ईयर पूछ लिया जाए कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी वो कब हुई थी या किसके बीच हुई थी। हमने जो पहले भी डिस्कशंस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, हमने एक चीज देखी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से फिर से पुट करके जो है वो रिपीट मोड में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी की कैपिटल कौन सी थी। तो शिवाजी की जो कैपिटल थी वो रायगढ़ थी। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 1674 में उन्होंने रायगढ़ जो है महाराष्ट्र में उसको अपनी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट है, कौन से सिख गुरु का जो बर्थ है वो पटना में हुआ। तो 10th गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका जो बर्थ है वो पटना में हुआ। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट है किस चीज के साथ एसोसिएटेड था। तो सल्तनत पीरियड में जो दीवाने अर्ज था वो हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट था, तो डिफेंस के साथ जो है वो रिलेटेड था। इसको जो है वो बलबन ने एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, जसवंत और दसावन जो है फेमस पेंटर थे कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में। तो आंसर है ए, अकबर। इसी के साथ साथ एक और फेमस नाम था अब्दुल समद का, मीर सैयद अली का और जसवंत और दसावन जो कि फेमस पेंटर थे अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट,
बहामनी किंगडम जो है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर जो है वो हसन गंगू थे, जिनको अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 1347 में उन्होंने जो है बहामनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। अगर आपको ये पूछ लिया जाए बहामनी किंगडम की कैपिटल कौन सी थी, तो इसकी कैपिटल जो है वो गुलबर्ग थी, और उसके बाद जो है वो बिदर हो गई। तो कितनी बार आपको जो है किंगडम्स की कैपिटल्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अब्दुल रजाक थे वो कौन सी किंग की रेन में जो है वो इंडिया आए थे? तो जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स होते हैं हिस्ट्री में, उनके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अब्दुल रजाक थे एक पर्शियन स्कॉलर थे, जो कि विजयनगर किंगडम में देवराया टू की रेन में आए थे। सॉरी, सी, देवराया टू की टाइम पे आए थे, और वो एम्बेसडर थे ईरान के किंग शाह शाहरुख के। नेक्स्ट, बिहार में पहले मुस्लिम कॉन्करर कौन थे? तो आंसर है सी, बख्तियार खिलजी, और उन्होंने 1203 में जो है वो बिहार को एनेक्स किया था 1213 में। नेक्स्ट, कार्नाटा जो डायनेस्टी है, कार्नाट जो वंश है, उसके संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ए, नान्यादेव। 1098 से 1133 एडी तक ये मिथिला की डायनेस्टी थी, और इसकी जो कैपिटल थी वो सिमरावगढ़ थी, सॉरी, इसकी कैपिटल जो है वो सिमरावगढ़ थी, और ये मिथिला की डायनेस्टी थी। नेक्स्ट, नालंदा जो विहार था, यूनिवर्सिटी थी, उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो हमने एंशियंट इंडिया में देखा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने इस्टेब्लिश किया था। तो इस्टेब्लिश जो है वो 5th सेंचुरी एडी में कुमारगुप्त ने किया था, और 12th सेंचुरी एडी में जो है वो बख्तियार खिलजी ने जो इसको डिस्ट्रॉय किया था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको देखिए एग्जाम में दोनों पे ही जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटा जो डायनेस्टी है, जो कार्नाट वंश है, उसके लास्ट किंग कौन थे? पहले आपको ये पूछा गया कि फाउंडर कौन थे, अब पूछा गया कि लास्ट रूलर कौन थे। तो लास्ट जो थे वो हरिसिम्हा थे। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 1279 से 1325 एडी तक इनकी जो है वो रेन थी। नेक्स्ट, राजनीति रत्नाकर जो है उसके ऑथर कौन है? तो उसके जो ऑथर है वो चंद्रेश्वर हैं। ये 1924 में जो है इस बुक को पब्लिश किया गया था। ये पॉलिटी पे जो है वो टेक्स्ट है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो आंसर है ए, मौली कवि। उन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद नाम की जो बुक है वो भी लिखी है। ये जो स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस भी जो है बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको जो है केवल ऑथर के नाम पे फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट है, चोला एज जो है, जो चोला काल था, वो किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध था, फेमस था? तो वो फेमस था अपनी विलेज असेंबलीज के लिए। और उस समय जो है 3 टाइप की जो है मेजर असेंबलीज थी, उर थी, सभा थी, और नागारम थी। तो 3 जो है उनकी जो है वो विलेज असेंबलीज थी, जिसके लिए जो चोला पीरियड है वो जाना जाता था। नेक्स्ट है, द माइटी गेटवेज फाउंडेड द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। उनको जो है क्या क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनके जो द्वार है वो क्या कहलाते हैं? तो आंसर है बी, गोपुरम्स। नेक्स्ट, जो विजयनगर एम्पायर है उसकी जो रिमेन्स हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, उसके जो अवशेष है कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है सी, हम्पी। अब आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है जो विजयनगर एम्पायर पे आया है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ किनशिप जो है, किस पहले मुस्लिम रूलर इंडिया में कौन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ किनशिप जो है वो दी थी? तो आंसर है सी, बलबन। बलबन ने और भी जो 2 प्रैक्टिसेस शुरू की थी जिनके ऊपर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक थी उसमें सिजदा, दूसरी थी पायबॉस। ये भी जो 2 प्रैक्टिसेस थी सिजदा करने की और पायबॉस की, ये भी जो है वो बलबन ने स्टार्ट की थी, और थ्योरी ऑफ किनशिप भी जो है वो बलबन ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागज का जो प्रयोग है वो कब से आरंभ हुआ, कब स्टार्ट हुआ पेपर? तो 12th सेंचुरी में हुआ, और चाइना में जो है ये स्टार्ट हुआ था पेपर मेकिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है, जो यूरोपियन पेंटिंग्स थी उनको किसके कोर्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया? तो आंसर है अकबर के कोर्ट में।
अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, तो पोर्तुगीज की तरफ से। पोर्तुगीज जो थे उन्होंने जो है वो यूरोपियन पेंटिंग्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में उसका गठन हुआ था। उस समय इंडिया में रूलर कौन थे? तो उस समय इंडिया में जो है वो अकबर का रूल चल रहा था। अकबर का जो रूल था वो 1556 से लेके 1605 तक था। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी की ने जो इन्वेड किया बिहार को, जैसे हम पहले ये पढ़े कि किसने पहले मुस्लिम रूलर कौन थे जिन्होंने इन्वेड किया, तो बख्तियार खिलजी थे। उनके बारे में हमें सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिप्शन जो विवरण है वो कहाँ से मिलता है? तो आंसर है बी, तबाकत नसीरी से। और ये जो बुक है इसको जो है मिनहाज सिराज ने जो है वो लिखा है। कितनी बार आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुक का नाम देके ऑथर का नाम पूछा जाता है, तो इसके ऑथर जो है वो मिनहाज सिराज थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जो है वो डिमांड की थी हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? तो आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अभी तक जो था वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकरिया जो थे वो किस सेक्ट को बिलोंग करते थे? तो वो जो है वो सोहरावर्दी सिलसिला को बिलोंग करते थे। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस रूलर ने जो है अपने ट्रूप्स को जो है अपनी सेना की टुकड़ियों को जो है वो यूनिट्स में बांटा था? 200 की, 250 की और 500 की। उन्होंने 50, 200, 250 और 500 में जो है अपनी कवेलरी जो थी उसके जो ट्रूप्स थे उनको बांटा था। रूलर का नाम था इस्लाम शाह। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसने ये कथन किया था कि जो 40 पिलर्स थे इलाहाबाद में अकबर के टाइम पे, उनको बनाने में जो है वो 5000 से 20,000 आदमी जो है वो 40 साल तक लगातार काम करते रहे? तो ये जो स्टेटमेंट है ये विलियम फिंच के द्वारा दी गई थी। विलियम फिंच जो है वो इंग्लिश मर्चेंट थे और ट्रेवलर थे, जो कि कैप्टन हॉकिंस के साथ जो है वो भारत में आए थे और जहांगीर की रेन में आए थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे या वो किसकी रेन में आए थे, किसके पीरियड उस समय जो है वो किसका शासनकाल था। तो जहांगीर के टाइम पे आए थे विलियम फिंच। नेक्स्ट, सुल्तान को जो है वो अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है? तो आंसर है डी, जैनुल आबिदीन को जो है वो अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वो 8 सुल्तान थे कश्मीर के 1420 से लेके 1470 तक। और उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भी जो जजिया है उसको अबॉलिश किया था, कॉ स्लॉटर को बैन किया था और उनकी भी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो अकबर की तरह बहुत लिबरल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ शाह चक जो है जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, उनको जो है अकबर ने जो है वो कहाँ पे जो है वो एग्जाइल किया था? उनको अकबर ने बिहार में एग्जाइल किया था। उनको जो है कहाँ पे जो है वो दफन किया गया? तो आंसर है डी, नालंदा में, नालंदा के बिस्वाक गांव में। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जो मुगल पेंटिंग्स हैं वो अपने शीर्ष पर कौन से रूलर के टाइम पे थी? तो आंसर है ए, जहांगीर के टाइम पे। और उनके टाइम पे जो है मंसूर, अबुल हसन, दसवंत, ये जो है जो है वो ग्रेट पेंटर्स थे, जो बहुत नामी पेंटर्स थे। नेक्स्ट, मेडिवल पीरियड में जो मनसबदारी सिस्टम है उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले मनसब जो है वो एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है पोस्ट, ऑफिसर, रैंक या स्टेटस। और इसको जो है वो फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी जो है उसके लिए जो है सैनिकों के लिए जो है इसको शुरू किया गया था फॉर रेगुलेटिंग द इंपीरियल सर्विसेज। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1517 में अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, अष्टप्रधान जो है उसका गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर था। अष्ट इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें 8 मिनिस्टर्स थे और ये शिवाजी के टाइम पे जो है इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें पेशवा थे, अमात्या, वाक्यनवीस, सामंत, सचिव, पंडित राव, सरे नौबत और न्यायाधीश। ये 8 जो मिनिस्टर्स थे इनको कंबाइन करके जो अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सिमिलरली 8 मिनिस्टर्स का जो है ये बॉडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स जो है वो बिल्ड की थी?
सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हुगली जो है वो पायरेसी के लिए यूज की जाती थी? तो आंसर है पोर्टुगीज। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान को जो है वो जाना जाता है फॉर अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है अपने एम्पायर को मेंटेन करने के लिए जो है वो बलबन ने स्टार्ट की थी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम पीछे भी देखिए बलबन पे आपको क्वेश्चन आ चुका था उन्हीं की पॉलिसीज पे। और ब्लड और आयरन पॉलिसी, थ्योरी ऑफ किनशिप, पाइबॉस, सिजदा, ये चारों जो है वो बलबन के साथ जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडिवल इंडियन एम्पायर में कौन सा जो रूलर्स थे वो जाने जाते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए? तो आंसर है बी, चोल। इनमें जो प्रांतक चोला वन है उनकी उट्रामरीर में जो इंस्क्रिप्शन है उससे जो है पहली बार जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पिट्राड्यूरा जो है वो क्या था इनमें से? इसका आंसर है ए, पिट्राड्यूरा जो है उसको पार्चीनकारी भी कहा जाता है, पार्चीनकारी। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो है पार्ट है जिसमें कि जो कलरफुल स्टोन्स होते थे, जैसे अगर आप कभी ताजमहल विजिट किए हो तो वहां पे जो है कलरफुल स्टोन्स को जो है वो काट के मार्बल के बीच में फिक्स किया जाता था अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए, उसको जो है वो पिट्राड्यूरा कहते थे। नेक्स्ट है, किस मुगल रूलर ने जो है वो कारखाना एस्टेब्लिश किए थे पेंटिंग के लिए? तो आंसर है बी, अकबर ने, जिसमें कि एक का नाम जो है वो तस्वीर खाना भी था जो कि अब्दुल समद के अंदर था। अब देखिए आपको पेंटिंग पे लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेंटिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है आने वाले ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस जो है ज्यादा डिफरेंट नहीं होते। इन्हीं क्वेश्चन की अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुने तो उसी में से जो है आपको क्वेश्चन पुट किया होता है। नेक्स्ट एक, सल्तनत पीरियड में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। उसमें जो कल्टीवेटर था उनके टाइम पे वो बहुत सारा अनाज जो है उसको स्टोर करके नहीं रख सकता था। हर किसी को 10 माउंट जैसे 40 किलो से ज्यादा ग्रेन जो है स्टोर करने की जो है वो फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, बाकी उसको मार्केट में सेल करना होता था। नेक्स्ट है, 1565 एडी में कौन सी जो है प्रसिद्ध जो वॉर है, जो फेमस वॉर है वो हुई? तो उस समय जो है फेमस जो बैटल हुई वो तालिकोटा की बैटल थी, डी। और ये सल्तनत ऑफ डेक्कन और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुई, जिसमें कि विजयनगर एम्पायर जो है बहुत बुरी तरह से जो हारा और उसके बाद जो है वो उसका जो पतन हो गया। तो इसीलिए तलिकोटा की जो वॉर है बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, दीने इलाही जो है उसको किसने जो है वो स्टार्ट किया था? तो दीने इलाही जो है जिसका मीनिंग है रिलीजन ऑफ गॉड, इसको जो है अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में। और इसका मतलब सिर्फ ये था पीस और टॉलरेंस लाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। सब धर्मों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके जो है दीन इलाही का जो है वो कंसेप्ट अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान जो है किसकी एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूलर की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे? तो अब इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शिवाजी के टाइम पे उन्होंने इसको जो है 1674 में जो है वो फॉर्म किया था। अब देखिए यहां तक हमने एक चीज देखी कि आपको कितने टॉपिक से, शिवाजी से आपको लगातार सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर पेंटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, फिर अकबर की पॉलिसीज, बलबन की पॉलिसीज, कुछ कुछ फेमस बैटल्स, तो ये जो है क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसी के साथ ही हमारी जो डिस्कशन है मिडिवल इंडिया की कंक्लूड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।